सैटर्न चंद्रमा के साथ बहुत क्लोज कंजंक्शन में है। सो व्हेनेवर देयर इज अ मूवमेंट मैं रुद्राक्ष का यूज करता हूं। जब भी सैटर्न का कोई मूवमेंट होता है तो मैं शिव के शरण में जाता हूं। तो इस डिस्कशन में हम राशियों को एक अलग ही तरीके से देखेंगे। ह्यूमन बीइंग अर्थ पे आता है और ठीक राशियों के साथ कैसे उसका मिलान है, इस तरीके से समझने में आपको एक प्लैनेट और अपने लाइफ का मूवमेंट के बारे में पता चलेगा कि प्लैनेट अगर एक सर्टेन राशि में है तो वो क्या कर रहा है, मतलब वो कौन से अवस्था में है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्लैनेट का होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपका चार्ट आपके सामने रखा। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था, एरीज है कालपुरुष की कुंडली यानी फर्स्ट हाउस। देखिए एरीज जहां पर सूर्य एग्जॉल्टेड होते हैं, मार्स की राशि है। ह्यूमन बॉडी एरीज यानी अभी भी वो मां के गर्भ में है, ठीक है। सूर्य यानी उसका आइस फॉर्मेशन हो रहा है, उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बन रहा है। मार्स यानी उसके अंदर जान आ रही है, उसके अंदर एनर्जी आ रही है, ठीक है। एरीज तो बच्चा जब मां के गर्भ में विकसित होता है, एग्जैक्टली वही है एरीज। अगर एरीज ज़ोडिएक में जो भी प्लैनेट पड़ा हुआ है, दैट इज गोइंग टू गाइड यू ऑल थ्रू योर लाइफ। दैट इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट, चाहे कुंडली में कोई एग्जॉल्टेड हो नहीं हो, डजंट मैटर। एरीज यानी गर्भ में कौन सा प्लैनेट आपके साथ था। इन योर केस इट इज मरकरी। बुद्धि, एनालिटिकल स्किल, मैथमेटिक्स, फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, रिस्क, डुअलिटी, किसी भी चीज के तह को जाने का। अब आते हैं टॉरस पे। टॉरस अब क्या हुआ, मां के गर्भ से वो बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने पहले चीज क्या करी, स्तनपान किया, यानी न्यूट्रिशन। सो टॉरस इज अ ज़ोडिएक ऑफ न्यूट्रिशन। जहां पर वीनस का ज़ोडिएक है, वीनस यानी संजीवनी। वीनस गुरु, शुक्र गुरु, संजीवनी। उसके उस मां के दूध में है औषधीय तत्व, सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है, यू नो, कैल्शियम, ये सब, आयरन, ये सब के अलावा। और शुरू में तो येलो कलर का दूध आता है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन उसी में होता है। सो टॉरस इज न्यूट्रिशन। शुक्र की राशि है क्योंकि शुक्र डॉक्टर है, शुक्र न्यूट्रिशन है। बहुत लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, मतलब बहुत लोगों का ये माना, उल्टा सीधा तो नहीं, वो भी सही है, कि वीनस यानी लग्जरी, पैसा। वीनस इज न्यूट्रिशन सबसे पहले। शुक्रदेव के पास संजीवनी थी, तभी वो शुक्रदेव बने हैं। अब यहां पर चंद्रमा एग्जॉल्टेड होते हैं। चंद्रमा यानी मिल्क। कोई भी प्लैनेट जब इस राशि में होता है, वो प्लैनेट इस व्यक्ति का पोषक तत्व है। आपका सूर्य है, सूर्य का पूरा सिग्निफिकेशन आपका पोषक तत्व है। विटामिन डी इज ऑफ एसेंशियल। अगर ये सूर्य, जैसे आपके यहां पर सूर्य राहु से दृष्ट हो रहा, आप देख रहे हो, फर्स्ट हाउस में सूर्य है और फिफ्थ हाउस में राहु है, ऑलवेज आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी रहेगी। इसको ठीक ठाक रखना बहुत जरूरी है। सनलाइट इज ऑफ एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस। सूर्य आपकी हड्डियां हैं, हड्डियों की भी कमी यानी कई बार फ्रैक्चर हो जाना वगैरह वगैरह। न्यूट्रिशन पिता से, यानी पिता के साथ ज्यादा करीब। आपको ज्ञान, आपको जो भी आप हो आज की डेट में, वो पिता के द्वारा। इस तरह इस ज़ोडिएक को पकड़ना है। इस तरह कोई समझाता नहीं है, सीधा बोल देते हैं ये वीनस है, नहीं। अब उसको दूध मिल रहा है, बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा है। अच्छा, अब आते हैं थर्ड। बच्चे ने न्यूट्रिशन हुआ, पेट भरा, थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब थर्ड बोलने लगा। कम्युनिकेशन हाउस इज जेमिनी, है ना। कम्युनिकेशन हाउस इज जेमिनी। आपके जब बोलता है तो फैमिली मेंबर्स पुचकारने आते हैं, लुलुलुलु कैसा है, या ना व्हाटएवर। उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल इज जेमिनी। आपके नेबर्स, अब वो आसपास देखता है, उसके आंखें तो पूरी खुल गई हैं, आसपास देखता है, वो नेबर्स हैं, उनसे बातचीत करता है, जिस भी लैंग्वेज में हो, वो जेमिनी है। वो कैसे बातचीत करेगा, ये जेमिनी है। अब आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल, आपके दोस्तों का कैरेक्टर निकलेगा आपके जेमिनी में पड़े हुए प्लैनेट से। की वाणी बहुत ही सुंदर,
मधुर, टू द पॉइंट, इन डेप्थ। क्यों? वीनस एंड जुपिटर, दो गुरु आपके जेमिनी में पड़े हुए हैं। जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट के गुण तत्वों को नहीं जानोगे, जब तक आप उस सब्जेक्ट के बारे में बात ही नहीं करोगे। उसके लिए बहुत सारे सवालात भी होंगे। एक ही चीज को बार बार आप रिवाइज करोगे, देखोगे, पढ़ोगे, फिर आओगे, जब तक समझ में ना आए। क्योंकि दो गुरु आपस में बैठे हुए हैं, शास्त्रार्थ हो रहा है आपके जेमिनी में। ठीक है, तो आपके दिमाग में भी यही हो रहा है। अब आते हैं फोर्थ। अब स्कूल जाने लगा है, प्ले स्कूल, दैट इज योर कैंसर। प्ले स्कूल जाने लगा है, एडुकेशन की बारी आई है। ठीक है, यहां पर यानी फोर्थ कैंसर, यहां पर जुपिटर एग्जॉल्टेड होते हैं क्योंकि एडुकेशन की बारी आई है, जुपिटर इज एडुकेटर। और यहां पर माता का घर है, एडुकेशन होते हुए भी अब वो घर पे भी है, घर पे ही है, बहुत ज्यादा बाहर नहीं गया है, और माता के यानी मदर के अंडर में है। यहां पर जो भी प्लैनेट होगा वो उसको ज्ञान भी देगा, वो उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी देगा। आपका मार्स है, मार्स इज योर एनर्जी। आप देखोगे आप स्कूल टाइम में थोड़ी बहुत हो सकता है बुलिंग का भी शिकार रहे हों। बुलिंग शुरू की स्कूलिंग शायद उतना अच्छा नहीं रहा हो, क्योंकि यहां पर मार्स है, वो भी डेबिलिटेटेड। यहां एनर्जी की जरूरत नहीं है, यहां पर चंद्रमा की जरूरत है, यानी मुलायम की जरूरत है। तो वहां पर कई बार अगर मार्स आ जाता है तो स्कूल टाइम पे बहुत अच्छा नहीं जाता उसको, थोड़ी बुलिंग होती है, थोड़ा सा मार पिटाई भी होती है, कई बार बड़ा वैसा होता है। बट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जरूर आप रहे होंगे स्कूल लेवल में, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मार्स इज स्पोर्ट्स। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं ताकि बच्चे के ग्रोथ के साथ आप इस ज़ोडिएक को पकड़ पाओ। एब्सोल्यूट प्योर क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी ज़ोडिएक की बच्चे के ग्रोथ के साथ। देखिए उसके बाद 5 नंबर का स्कूल के बाद अब वो हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा है। अब वो पिता के करीब आता है, क्योंकि पिता अब वो बड़ा हो गया, पिता अब उसको सिखाते हैं दुनिया में कैसे चलना है, कैसे बात करनी चाहिए, क्या मैनरिज्म होना चाहिए। ठीक है, स्कूल से बाहर, मतलब स्कूल की पढ़ाई उसने कर ली। लियो, यहां पिताजी का बहुत जबरदस्त आधिपत्य होता है। ठीक है, अब यहां पर सूर्य, अब स्कूल के बाद अब इस व्यक्ति का, इस बच्चे का मान सम्मान के ऊपर भी थोड़ा ईगो भी अब बनने लगा है। इसीलिए सूर्य इज ईगो है ना, ईगो बनने लगा है। मैं ये हूं, मैं फलाना हुआ ठिमकाना हूं, भले ही अच्छा बुरा वो नहीं, बट ईगो बनने लगा है। अब वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का बनने लगा है, ये ऐसा है, उसके अंदर जो टैलेंट है वो सामने आने लगे हैं। यहां पर जैसे कि 5 नंबर में आपका सैटर्न इज कर्म कारक, काम करने की इच्छा शुरू से ही, यानी यू वुड बी एन अर्ली ब्रेड अर्नर, है ना, अर्लीस्ट ब्रेड अर्नर, मतलब जितना जल्दी हो सके काम करो। और कहीं ना कहीं पिताजी से भी आपका इन्फ्लुएंस रहा हो सकता है, होगा, क्योंकि पिताजी में ही तो सैटर्न है। तो पिताजी से इंस्पायर होंगे या पिताजी के साथ ही काम करेंगे, पिताजी जैसा कुछ काम करेंगे। शुरू से ही आप देखना, नहीं अब मेरे को काम करना है, जितना जल्दी हो सके, आराम नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है पहले आप ये भी सोच रहे हो, क्योंकि सूर्य की राशि है, सूर्य सरकार भी है, गवर्नमेंट भी है, तो हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ सोच रहे हो कि यार गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं, सरकार के साथ जुड़ के काम करेंगे। तो ये सारी चीजें होने लगी हैं। याद रखिएगा, सैटर्न जो होते हैं कर्म। अब ये जो बच्चा है उस वक्त, जिस वक्त 5 नंबर पे आया है, बड़ा हुआ है, स्कूल से बाहर है, काम करने की इतनी भी उसके पास ललक नहीं होनी चाहिए नेचुरली। ठीक है, वो अब खेलने कूदने भी चाहता है, लेकिन यहां पर जब काम आता है तो थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रॉब्लम भी आता है। कहां आता है? उसके टांगों में, बिकॉज सैटर्न इज हिज लेग्स। थोड़ी सी टांगों में दिक्कत रहेगी, ऑपरेशन भी हुए थे ना टांगों में, इसीलिए, क्योंकि वो जहां पर ओवर स्ट्रेस, रेस्ट नहीं करना, ओवर स्ट्रेस, टू मच। और ऊपर से आपने देखा ही है कि आपका सूर्य और राहु है, यानी स्केलेटल न्यूट्रिशन, जब विटामिन डी की जरूरत थी बचपन में, तब वो विटामिन डी नहीं मिला है किसी भी कारण से, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो इसलिए वीक बोन्स रह गए हैं, तो बोन स्ट्रक्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम आपको टाइम टू टाइम आएगी। अब आते हैं छठे में। अब वो काम करना चाहता है, अब वो ठीक है, अब वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है। ठीक है, हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा है, उसीलिए 6 इज द हाउस ऑफ हायर एजुकेशन। यहां पर एब भी बहुत सारे आ जाते हैं, क्योंकि नई नई दुनिया देख रहा है ना। एब
रोग ऋण रिपु, यानी अब ऐब भी आएंगे। अब क्योंकि उसका ईगो डेवलप हुआ है तो झगड़ा भी करने लगेगा, कुछ दुश्मन वगैरह भी बनाएगा। और यहां पर क्योंकि अगर ऐब होगा तो यहां पर उसको थोड़ा सा उसके अंदर रोग की भी जर्मिनेट होगा, मतलब रोग की बीज भी पड़ने लगेंगे। जैसे कि आपके यहां पर राहु है, राहु एक्सपैंड्स, यहां पर आपके केस में रोग ऋण रिपु। अब क्या है कि बाहर गया है तो क्योंकि आप काम जल्दी करने लगे हो, थोड़ा सा ईगोइस्टिकल भी, थोड़ा सा ईगो, तो होगा क्या, यहां पर व्यक्ति उधार बहुत ले लेता है। और राहु इज अबाउट रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने की प्रवृत्ति शुरू से ही, बचपन से ही पड़ जाती है। अगेन इट माइट बी बिकॉज ऑफ योर फादर्स रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज। बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़े जगह जाना चाहते हैं, ह्यूज बिग। सूर्य राहु एक्सपैंड्स, बहुत जबरदस्त एक्सपैंड करता है। तो यहां पर यह बच्चा अब बहुत बड़ा काम करने की प्रवृत्ति अपने पास रख रहा है। अब हम आते हैं, ठीक है, उसका थोड़ा सा नौकरी भी लगी है, नौकरी राहु जैसी। राहु का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, आउट ऑफ द बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरलेस सिस्टम्स, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी। राहु लव्स टेक्नोलॉजी, तो यहां पर क्योंकि छठे में टेक्नोलॉजी है तो यू विल गेट अट्रैक्टेड टू अ टेक्नोलॉजी। अब आते हैं लास्ट में, इसके बाद हम यहां पर रोक देंगे 7वें में, मिडिल में आ गए हैं हम लोग, ठीक है, मिडिल में आ गए, यानी 7। अब वो शादी करना चाहता है, घर बसाना चाहता है, शादी देते भी हैं समाज में यहां पर। तो यहां पर 7 नंबर। अब आपका 7 नंबर त्रिक भाव में आया है, आप देख रहे हो छठे में। त्रिक भाव मैं बता देता हूं, 3 भाव को त्रिक भाव कहते हैं। कौन सा? 6, 8, 12। ये केपी वाले बहुत जबरदस्त इसके सिग्निफिकेशंस डालते हैं, त्रिक भाव। तो कोई भी ज़ोडिएक अगर खाली त्रिक भाव में आ जाता है तो वो भाव को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है, ठीक है। उसके स्पेशली अगर उसका सिग्निफिकेटर यानी डिपॉजिटर लॉर्ड थोड़े से दिक्कत में आ गया हो तो और ज्यादा पहुंचता। तो यहां पर व्यक्ति शादी करना चाहता है और आप देख रहे हो वो भाव खाली है त्रिक भाव में, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर मरकरी का भी असर आ रहा है 7th से, ध्यान से देखो, 7th से आपका त्रिक भाव में, यानी 6th में आ रहा है एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, सीधा लाइन कह सकते हो तो 7th एस्पेक्ट। और देखो ध्यान से, वीनस का भी 1, 2, 3, 5वें भाव में त्रिक भाव है आपका, यानी 7 में है। तो यहां पर व्यक्ति वीनस एंड मरकरी दोनों ही आपके लीब्रा यानी 7th जोडिएक को, लीब्रा जोडिएक को, जो कि आपके 6th हाउस में है, उसको देख रहे हैं जुपिटर के साथ। तो यहां होता है जनरली लव मैरिज के चांसेस बढ़ते हैं। अपनी पसंद की शादी करूंगा। ध्यान से देखिएगा, वहां पर मून का भी एस्पेक्ट है, हम उसमें डिटेल में और भी जाएंगे। मून का भी एस्पेक्ट है, लेकिन कई बार यहां पर शादी तो करता है तो यहां पर मदर के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। मदर के साथ मदर का मेंटालिटी कॉन्फ्लिक्ट में आता है, मदर का ईगो कॉन्फ्लिक्ट में आता है। और सबसे बड़ी बात है, मून एंड वीनस आपके यहां पर इकट्ठे हैं, तो यहां पर मदर का ग्रीड बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आता है, कंपटीशन महसूस करने लगते हैं। जहां पर जुपिटर वीनस मदर के साथ होता है तो मदर को ईगोइस्टिकल भी बहुत बना देता है, उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल है। तो यहां पर शादी में कई बार प्रॉब्लम्स बहुत जबरदस्त आ जाती हैं, और उसका कारण इस केस में, क्योंकि वीनस और मून का थोड़ा सा बैर रहता है, इस केस में मून इज द मेन सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। मून इज योर मदर एंड मून इज ऑल्सो योर माइंड। मून अकेला है, केमद्रुम योग लगा के, मून जब अकेला होता है तो माइंड अकेला होता है। इन शॉर्ट, बचपन में सब होते हुए भी, फैमिली मेंबर्स और सब होते हुए भी, ये नेटिव अपने आप को अकेला महसूस करता है, अकेला रहना भी चाहता है, अकेला भी महसूस करता है। ही इज लोनली इन हार्ट, और इसका एडवांटेज बहुत लोग उठा लेते हैं। ये हमारा 7 तक हो गया। कल हम जब क्लास करेंगे 8, 9, 10, 11, 12 आपके सारे जोडिएक कंप्लीट हो जाएंगे। और ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा और इसको एक आध क्लास लेके जोडिएक का यानी राशि का सारा कुछ कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। राशि के कुछ और भी सिग्निफिकेंस करेंगे। ये तो बच्चे के पैदाइश के साथ आपने राशि को जोड़ा, आगे जाकर और भी कुछ एक्स्ट्रा सिग्निफिकेशंस भी लेंगे जो आपके प्रेडिक्टिव एबिलिटीज को और धारदार बना देगा। ठीक है, हम 7th में रोक रहे हैं आज का हमारा क्लास डिस्कशन। ठीक है, अब मैं आपके सवाल लूंगा और आपसे बात करूंगा। एक सेकंड, हाँ, चार्ट में रखूंगा। हाँ, एक सेकंड होल्ड करिए प्लीज।